इंडिया में क्लास उस समय जो पार्टिसिपेशन था वो ज्यादातर नदर्न स्टेट से था 1857 के रिवॉल्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। साउथ से कोई सपोर्ट नहीं आया। और जो प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, जो राजवाड़े एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने भी इंडियन मासेस को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज उनमें एक डर था कि यार यूरोप में जिस तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है एंड पीपल आर डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, कल को अगर इनके हाथ में पावर आ गया, ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, इन कॉमन लोगों के हाथ में पावर आ गया, तो ये तो साले पागल हो जाएंगे। व्हाट दे विल डू, दे विल आस्क फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की। वो कहेंगे मोनार्की बिनार्की नहीं चलेगी, राजवाड़े लोगों का देश नहीं है, हमें फ्रीडम चाहिए, वी वांट पार्लियामेंट, वी वांट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गो हेल, निकलो यहां से। तो दीज राजवाड़ास, ये जितने भी थे बड़े बड़े किंगडम के जो भी राजा थे, इनको इस चीज का डर था, इसीलिए इन लोगों ने इंडियन मासेस का 1857 में सपोर्ट नहीं किया। बिकॉज दे वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स रहेंगे तो इनका भी एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगा, बिकॉज देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अगर मासेस पावर में आ जाएंगे तो पागल ही हो जाएंगे, कहेंगे हमको पूरा सत्ता चाहिए, हटाओ ये सब यहाँ से, पावर अब हमारे हाथ में, ब्रिटिशर्स भी नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आई? इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स ने भी इंडियन मासेस का सपोर्ट नहीं किया। और दूसरा क्या प्रॉब्लम था, साउथ इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं आया। लार्जली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। ठीक है, आप लोगों ने क्लास नाना साहेब का नाम सुना होगा, ठीक है, ही वाज फ्रॉम मराठा किंगडम। डन। आप लोगों ने बेगम हजरत महल का नाम सुना है? शी वाज फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से बिलोंग करती थी। आप लोगों ने जगदीश का नाम सुना होगा, ही वाज फ्रॉम बिहार। बात समझ में आ रही क्लास? तो अलग अलग लीडर, अलग अलग। बहादुर शाह भी थे, बहादुर शाह जफर, ये कौन थे? He was the last ruler of Mughal Empire, yes or no? अभी प्रॉब्लम क्या था पता है, ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गया? ब्रिटिशर्स ने इजीली इंडिया को सप्रेस कैसे कर दिया इस रिवोल्ट को? हमारा जो लीडर था ना वही बहुत वीक था। बहादुर शाह जफर को हमने लीडर डिक्लेयर कर दिया था। प्लस इनको लीडर डिक्लेयर करने का रीजन ये था ना कि वी हैड अ सिंपैथी फॉर बहादुर शाह जफर उस टाइम पे। क्योंकि देखो, मुगल रूल इंडिया में बहुत 500-400 साल से एग्जिस्ट कर रहा था, प्लस वो हमारे लोगों के साथ में एडजस्ट हो गए थे। मतलब जैसे इंडियन से वैसे मुगल भी बन गए। ठीक है, मुगल स्टार्टेड हैविंग मैरिज अलायंसेस विद द राजपूत्स वगैरह, तो एक थोड़ी सी कॉमनैलिटी उनके अंदर आ गई थी। तो इंडियन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मुगल रूल, तो उनको लगा कि ठीक है अब जो भी है यही हमारे रूलर्स है। तो जब ये बहादुर शाह जफर को डिसरिस्पेक्ट शो किया जा रहा था, इंडियंस फेल्ट वेरी बैड। अब बहादुर शाह जफर के साथ में प्रॉब्लम यह था कि जवानी भर तो मस्ती की इन्होंने, लग्जरी लाइफ जी, ठीक है, हुक्का पानी दारू शराब बेली डांस सब देख रहे, सब हो रहा है। अब जब बुढ़ौती का टाइम आया, बुढ़ापे का समय आया, तो किसी ने कहा कि भैया आपको लड़ना है, उठिए, खासिए मत, उठिए, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर कह रहे यार बोल नहीं पा रहे, हम लड़ेंगे कैसे? नहीं, आप ही को लीडर बनाया जा रहा है, आप बनिए लीडर। लीडर बन गए। अब जब लीडर ही वीक है, खास रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो लीड कैसे करेगा? तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में ये रिवोल्ट चल पाएगा क्या? नहीं चल सकता साहब। तो कैसे ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा? नहीं हो पाएगा। तो बहादुर शाह वीकेस्ट पॉइंट था हमारा। अगर किसी और को शायद लीडर बना दिया गया होता, नाना साहेब ही लीडर अगर बन गए होते, तो शायद में भी पॉसिबिलिटी थी कि ये वॉर जीता जा सकता था। बट सिंस नाना साहेब वाज अ लोकल किंगडम के रूलर, मराठा रूलर, शायद उनको वहां पे लोग नहीं जानते होंगे नॉर्थ साइड में, तो बहादुर शाह जफर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, लोग उनको ज्यादा ट्रस्ट करते थे। बस यही कारण था कि बहादुर शाह बन गया, लीडर बन गया था। समझ में आई बात? ठीक है, ये क्लियर है क्लास? इतना डन? आगे बढ़े। हाँ, तो जब ये 1857 रिवॉल्ट खत्म हो गया, इंडियंस को सप्रेस कर दिया गया रिवॉल्ट में, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर फैसले लिए। पहला फैसला ये लिया कि जितने भी मतलब ईआईसी कंपनी के जितने भी मेन ऑफिसर्स थे, उन सब जगहों पर कहीं कहीं पर अगर इंडियंस बैठे हुए हैं, उन सबको रिमूव करके सिर्फ ब्रिटिशर्स को बिठाया गया। ब्रिटिशर फोर्सेस के जो नंबर्स थे उनको बढ़ाया गया, उनको इंक्रीज किया गया। जो इन्फेंट्रीज इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रही थी, उन सारी इन्फेंट्रीज को बैन कर दिया गया। आप लोगों ने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, वो भी एक इन्फेंट्री से, ईआईसी के एक रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो ऐसे रेजिमेंट्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर ने, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो सके। बात समझ में आ रही है?
प्लस इसके अलावा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया और पूरा का पूरा पावर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि क्वीन जो मोनार्की थी ना उसको पूरी पावर दे दी गई। बात समझ में आया?